नाज़रीन, अफगानिस्तान से एक बहुत अहम अपडेट आ रही है। पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में अफगानिस्तान में तालिबान ने कुछ नई पाबंदियां आयद की। 35 सफ़ों के दस्तावेज़ात में उनका कहना था कि ये पाबंदियां बुराई को रोकने और नेकी को फ़रोग देने के लिए हैं। इन सख्त कवानीन में से एक ये है कि औरतों की आवाज़ को बुराई का ज़रिया समझा जाएगा। इस हुक्म के मुताबिक औरतें ना तो आवाम के सामने गा सकती हैं, ना ज़ोर से कुछ पढ़ सकती हैं और ना ही उनकी आवाज़ घर की दीवारों से बाहर जानी चाहिए। अफगानिस्तान में औरत की आवाज़ बैंड है। इस हुक्म के रद्द-ए-अमल में अफगान ख़वातीन ने एक मुनफरिद तरीके से एहतजाज किया। मुल्क के अंदर और बाहर रहने वाली ख़वातीन ने अपने गाने की वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर की। ये इन ख़वातीन का अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ बयान था जो औरतों को आवाम में बोलने से रोकते हैं। जैसे ही इंसानी हुकूक के कारकुनों ने इस हुक्म पर अफसोस का इजहार किया तो अफगान ख़वातीन ने भी मुज़ाहमत शुरू कर दी। पूरे मुल्क में ख़वातीन ने अपनी गाने की वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दी और ये तालिबान की इन कोशिशों के ख़िलाफ़ था जो औरतों को अवामी ज़िंदगी से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको इस हवाले से एक मज़ीद आगाह करें कि एक 23 साला लड़की ने अपनी वीडियो पोस्ट करने के बाद कहा कि कोई हुक्म, निज़ाम या आदमी एक अफ़गान औरत का मुंह नहीं बंद कर सकता। सोशल मीडिया पर गूंजने वाले मशहूर गाने के बोल हैं, इनके बूट मेरी गर्दन पर हो सकते हैं या इनके मुक्के मेरे चेहरे पर, लेकिन अपने अंदर की रोशनी के साथ मैं इस रात से लड़ूंगी। ख़वातीन इस गाने और दूसरे गानों की रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। पिछले हफ्ते होने वाले तालिबान के ऐलान के बाद ये अफगानिस्तान की ख़वातीन का एहतजाज है। इन क़वानीन के मुताबिक औरतों को घर से बाहर निकलते वक्त अपने पूरे जिस्म को ढांपना होगा बशमूल चेहरे के। इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले हफ्ते हमारी हुकूमत ने भी कहा कि किसी को भी कानूनी कागजात के बगैर मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने यह भी कहा कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी का दूसरा मरहला जल्द शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह बात अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द से मुलाकात के दौरान की। नाज़रीन, ये एक बहुत ही अहम पहलू है इस पूरी बात का कि हम पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन को अफ़गानिस्तान वापस भेज रहे हैं और वहाँ सूरत हाल इतनी संगीन है कि ना औरत की आवाज़ अलाउड है ना उसका चेहरा। अब ऐसे माहौल में जब आप ट्रांसजेंडर लोगों को रिपोर्ट करेंगे तो उनके साथ क्या होगा और उनके इंसानी हकूक़ किस तरह पामाल होंगे, ये आप लोग इस स्टोरी को देखते हुए डेफिनेटली समझ सकते हैं। हमारे ख़ित्ते में औरतों के जो हकूक़ हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं और सिर्फ अफ़गानिस्तान का ये मसला नहीं है, ये पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ईरान, इन सारे मुल्कों का मसला है जिसमें ख़वातीन अपने आप को कमज़ोर पाती हैं। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि इस्लाम को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि ख़वातीन के ऊपर खुफ़ल लगाए जाएं, ये इसलिए भी है कि हमने एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को परवान चढ़ाया है और हमने एक ऐसी सोसाइटी को परवान चढ़ाया है जिसमें मर्द का जो लफ्ज़ है या मर्द के जो अहकामात हैं वो फ़ाइनल होते हैं और इसीलिए ये मसला काफ़ी बड़ा है। तरीबा, मैं इधर एक तस्दीक चाहूँगा कि यकीनन इस पॉलिसी का शरई असूलों से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि कुरान शरीफ में तो सूरह निसा में अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है और इस्लाम तो यकीनन ख़वातीन को जो है एम्पावर करता है। तो अगर लोगों को लगता है कि ये कोई इस्लामिक इंटरप्रिटेशन है जो इम्पोज तालिबान करें, ये शायद अपनी पावर को कंसोलिडेट तो करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका इस्लाम के शरई असूलों से कोई ताल्लुक़ है। और मैं आपको ये ऑनेस्टली बताऊं कि जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है, आप ये देखेंगे ख़ित्ते में स्पेशली पाकिस्तान, जिन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन को हम पिछले कई दिहाइयों से हम उनको होस्ट करते हैं, बल्कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की ओवर द ईयर्स इतनी मदद की है। आप देखें, आपने ये देखा होगा और नाज़रीन को भी पता होगा कि जब से ये अफ़गान तालिबान आए किस तरह फितना अल ख्वारिज को पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के लिए जो है और ज़्यादा जो है उनको तरगीब दे रहे हैं, बल्कि उनकी स्टेट लेवल सपोर्ट जारी है। मतलब आप देखें किस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं और उस सब के पीछे कहीं ना कहीं इसकी कड़ी अफगानिस्तान में ज़रूर मिलती है, चाहे वो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की हो या हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। और मुझे इसका ना एक बहुत ग्लोबल पहलू भी है कि जब अमेरिका ने, नेटो ने अफगानिस्तान छोड़ा तो पूरी दुनिया ने उन्हें बहुत दाद दी कि वो फाइनली अफगानिस्तान के रीजन को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, नेटो ने छोड़ दिया है। लेकिन अब जो हमें नज़र आता है वो कुछ सूरत हाल ऐसी है कि अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की कंडीशन वर्सन होती जा रही है, दिन ब दिन ख़राब तर होती जा रही है और कोई स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आती। और शायद ये अमेरिकन लेगेसी का कुछ हिस्सा है, अमेरिकन इम्पीरियस लेगेसी का ये भी हिस्सा है कि उन्होंने इस खित्ते को इस हद तक डिस्टेबलाइज़ कर दिया
कि अब हम सोच भी नहीं सकते कि अफगानिस्तान किस तरह वापस एक मुल्क की हैसियत बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं, आपने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया, हम उम्मीद करते हैं कि आलमी दुनिया अफ़गान तालिबान पर ज़ोर डालेगी कि वो इस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली और जिस तरह वो टेररिज्म ब्रीड कर रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस पर जो है वो उसको तर्क करेंगे, उस रिवायत को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।